हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होगे, है ना। ये मेरी शुभकामना है कि तुम लोग अच्छे हो। सबसे पहले तो मैं आपको प्रीवियस क्लास का कुछ बातें याद दिला दूँ। आप लोगों ने लिमिट निकालने के लिए सीखा टेक्निकल मेथड से। जी हाँ, ट्रिक के द्वारा लिमिट कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बताया। और उसमें सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन का हम लोगों ने लिमिट देखा। तो चलिए आज हम लोग एक नया देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम ये याद दिला दें कि आपको हमने एक होमवर्क दिया था, एक प्रॉब्लम लिमिट का, और वो था बच्चों लिमिट x टेंस टू 0 बनाने के लिए दिया था। 1 + x होल टू द पावर 1/x। याद है आप लोग को? बिल्कुल याद होगा, और आप लोगों ने ट्राई भी किया था। चलिए आज हम भी बनाते हैं, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले मैं समझाना चाहता हूं कि इसका लिमिट अगर आप अभी 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए क्या होता है। 1 + 0 होल टू द पावर 1/0, और 1 + 0 मतलब 1, और 1/0 का मतलब इनफिनिटी। जी हाँ, जब भी 0 डिवाइड में हो किसी नंबर के, है ना, तो वह इंफिनिटी हो जाता है। 1 टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है बच्चों? अनडिफाइंड। तो इसका मतलब है कि आप इसको डायरेक्ट जो है ये x का मान 0 जो है नहीं रख सकते, क्योंकि रखने पर क्या रिजल्ट आ रहा है? अनडिफाइंड। और जब अनडिफाइंड आता है तो आपको लिमिट की जरूरत है, अर्थात इसमें कुछ ऐसे डेंजरस चीज हैं, इसको समाप्त करना होगा। तब x के जगह पे क्या पुट करना होगा? 0। जी हाँ, तो कैसे इसको समाप्त करें? तो आइए मैं बताऊं। इसको आप a समझिए। 1 + x को क्या समझे आप? a समझ के, और 1/x आपका एक वेरिएबल के रूप में x समझे। तो a टू द पावर x जो है, आपको याद होगा आपने स्पेशल सीरीज पढ़ा था कि इसको ट्रांसफर किया जा सकता है e⁻x log e। याद है आपको? जी हाँ, और मैंने स्पेशल सीरीज में बताया था बच्चों। तो उसी के बेसिस पर आपको इसको चेंज करना होगा। तो देखिए e टू द पावर x के प्लेस पर क्या है? 1/x log a के जगह पे क्या है? यहाँ 1 + x। देख रहे हैं? अब बताइए, अब आपका ये तैयार हुआ। अब आपको क्या करना चाहिए? तो 1/x जो पावर में है वो हटना चाहिए, क्योंकि वही आपका डेंजरस चीज है। इसलिए आपको लॉग सीरीज को एक्सपेंड करना होगा। तो आपने एक्सपोनेंशियल सीरीज पढ़ा था, लॉगरिथमिक सीरीज पढ़ा था, है ना। तो log 1 + x याद कीजिए क्या था? 1 + x, x से स्टार्ट होता था, x - x² 2 + x³ 3 - so, है ना। इस तरह से कंटिन्यूअस चलता था सीरीज, लॉगरिथमिक सीरीज बच्चों। ठीक है, तो चलिए उसको हम इस रूप में तोड़े। x - x² 2 + x³ 3 - ... ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 e⁻1/x। अब बताओ x आप कॉमन ले सकते हैं? ले सकते हैं, x ले लिया। चलिए यहां क्या रहा? 1 x/2 x³ 3 ... अब आपका ये x कैंसिल। जी हाँ, डेंजरस चीज समाप्त हो गया है। तो अब आपका वैल्यू आ सकता है ना, डिफाइंड वैल्यू आ सकता है बच्चों। और यहाँ x² रहेगा, क्योंकि आपने x³ से एक x ले लिया है। ... लिमिट अब आप सब्स्टिट्यूट करें x के प्लेस पर 0। चलिए e⁻1 0 रखिए, 1 - 0/2 + 0² 3 अब बताइए e⁻1, ये देखिए ये 0 0। ठीक है, समझ में आ रही है? अब बताइए e⁻1 - 0 + 0 कितना होगा? 1, और e⁻1 × 1, इसका मतलब है e। जी हाँ, इसका लिमिट देखिए क्या आया? e आगे का मतलब है डिफाइंड वैल्यू। क्या होना? डिफाइंड वैल्यू। जी हाँ बच्चों, इस तरह से इसको हम लोग
सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात लिमिट निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? तो आप लोगों ने भी बनाया होगा और हमने भी बना दिया, अपने को चेक कर लें कि सही है या गलत है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको नोट करें, तब हम लोग ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट निकालने के लिए सीखेंगे। हाँ, तो बच्चों हमने जो होमवर्क दिया था प्रॉब्लम, वो हमने डील कर दिया बच्चों, डिस्कशन कर दिया। अब आइए हम लोग सेकेंड, जो ज्यादातर हमारे प्रॉब्लम में मिलता है, वो है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, इस फंक्शन का कैसे लिमिट निकालना है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ट्रिक अपनाना होगा। आइए मैं बताऊं, इसके लिए 3 अस्त्र दिए गए हैं बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1। जी हाँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x इक्वल टू 1, और साथ साथ ये लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x इक्वल टू 1, और तीसरा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाय x इक्वल टू 1। जी हाँ, ये ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन आप जानते होंगे, 6 ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। लेकिन इस 3 के लिए रिजल्ट बनाया गया है sin x बाय x इक्वल टू 1, cos x इक्वल टू 1, tan x बाय x इक्वल टू 1। जरा गौर कीजिएगा, दो आपके लिए ये जो देख रहे हो, दो जिसके डिवाइड में x है, यह 1 कर रहा है, tan x बाय x इक्वल टू 1। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि x टेंड्स टू 0, यहां ये बता रहा है कि x काफी स्मॉल है, x इज स्मॉल। जी हाँ, वेरी स्मॉल कर सकते हैं। जब x स्मॉल हो तो जानते हैं sin x का वैल्यू अप्रॉक्स x हो जाता है बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते होंगे sin 0, जी हाँ, sin 0 इक्वल टू sin 0 डिग्री इक्वल टू कितना होता है? 0। इसका तात्पर्य है कि जितना एंगल है उतना ही उसका वैल्यू हो जाता है ना? तो यहां बताया जा रहा है कि x टेंड्स टू 0, इसका मतलब है कि ये जो x है 0 डिग्री के प्लेस पर, यह अप्रोचेस टू 0 है ना, लगभग 0 है। तो इसका मतलब है कि जो इसके एंगल में होगा वही उसका वैल्यू होगा। तो यहां अगर x टेंड्स टू 0 है तो sin x का वैल्यू क्या हो जाता है? x, और x बाय x कट के क्या हो जाएगा? 1। लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 होने के कारण ही sin x आपका x हुआ है, इसीलिए 1 हुआ है बच्चों। सेम वर्क tan x में भी होता है बच्चों। अगर x टेंड्स टू 0 है तो x स्मॉल हुआ, और x स्मॉल होगा तो tan x किसके इक्विवेलेंट होगा? x के इक्विवेलेंट होगा। तो x बाय x इक्वल टू 1 हो जाता है बच्चों, है ना? लेकिन cos में क्या होता है कि cos 0 डिग्री इक्वल टू 1 हो जाता है। तो यहां तो डायरेक्ट पुट हुआ और आपका 1 हो गया बच्चों। यहां अगर आप पुट करेंगे डायरेक्ट तो sin 0 0 बाय 0 क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है बच्चों। इसीलिए लिमिट यहां काम किया दोनों में, और उसमें लिमिट की जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट रख दिए और वैल्यू निकल गया। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जी हाँ बच्चों, ये 3 अस्त्र, और उसमें से ये दोनों जो देख रहे हैं साइन और टेन, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिमिट को प्राप्त करने में, है ना? तो इसको आप अपने टूल्स के रूप में रखें जिससे कि आप निकाल सकें, है ना? तो चलिए, ये तीनों की बातें हो गई। अब बातें करें ट्रिगोमेट्रिकल लिमिट की। चलिए, ट्रिगोमेट्रिकल लिमिट देखिए, हमारे प्रॉब्लम में 2 तरह का लिमिट मिलता है ट्रिगोमेट्री में। एक तो मिलता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। हाँ, तो बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 0 fx, एक तो e होता है बच्चों, और एक होता है कि जब लिमिट 0 नहीं, लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए डिफरेंस, और fx तो होगा फंक्शन,
दोनों में क्या डिफरेंस है देखिए, नजर दीजिए, यहां लिमिट x टेंस टू 0 हो रहा है और यहां लिमिट x टेंस टू a है, और आपका जितना भी टूल्स है वो सब में लिमिट क्या है, x टेंस टू 0। तो इसमें तो कोई परेशानी नहीं, इसको आपको सिंप्लीफाई करनी है और इसको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा आप सिंप्लीफाई करो, है ना। और आपको इसको लाना है बच्चों किस तरह का, तो साइन x बाय x, जी हाँ, या आप ये बना सकते हो या ये बना सकते हो 10x बाय x, क्योंकि ये जैसे बनाते हो इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा और इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा और आपको डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगी। यहां आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगाना होगा, जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला आप लोग जानते हो, जैसे कि साइन c माइनस साइन d क्या होता है बच्चों, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, सही है। और उसके बाद cos c माइनस cos d, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, ऐसे d माइनस c होता है, माइनस अगर आगे दे देते हैं तो c माइनस डी बाई 2, है ना। और एक ज्यादा यूज होने वाला 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ये 3 फॉर्मूला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल बार बार होता है और कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है बच्चों, है ना, इस पर ध्यान देना है। तो आप समझ गए होंगे हम क्या कर रहे हैं। अगर लिमिट x टेंस टू 0 हो, लिमिट क्या हो, 0 हो, तो आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला के द्वारा इसको एक्सपेंड करना है और इसको तैयार करनी है sin x बाय x एंड 10x बाय x। अगर ये तैयार कर लेते हैं तो आपका जो क्रिटिकल या डेंजरस चीज है वो समाप्त हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड कर रहा होगा और आपको डिफाइंड वैल्यू मिलेगा, है ना। अब प्रश्न उठता है इसमें लिमिट x टेंस टू a fx, इसको हम कैसे बनाएं, क्योंकि मेरा टूल्स भी a पर नहीं है, टूल्स तो 0 पर है, तो आपको इस लिमिट को चेंज करना होगा 0 पे। आपको हमने बताया था x टेंस टू a का मतलब हमने बताया था कि x लेस देन a एंड x ग्रेटर देन a, जी हाँ बच्चों, क्योंकि x टेंस टू a का मतलब होता है x अप्रोचेस टू a, मतलब x करीब है किसके, a के करीब है, जी हाँ, लेकिन एग्जैक्ट x इक्वल टू a नहीं है बच्चों। इसीलिए आप ये सोच सकते हैं कि a से कम भी हो सकता है और a से ज्यादा भी हो सकता है। अगर हम ये कहें कि अगर a से कम है तो इसका मतलब a माइनस h मतलब a से कम, और अगर इधर देखें तो x a से ज्यादा है मतलब a प्लस h, कुछ जोड़ेंगे तो ज्यादा होगा a से, कुछ घटाएंगे तो a से कम होगा, है ना, ये बात होगी। तो आपको इसी को मानते हुए दोनों में से किसी को मानिएगा तो आपका ये 0 हो जाएगा कन्वर्ट। कैसे, अगर आप पुट करते हैं, सपोज कीजिए x इक्वल टू a प्लस h, सही है, तो पुट करते हैं तो जरा सोचिए, अगर आप कहते हो कि x टेंस टू a, ठीक है, अगर x टेंस टू a तो निश्चित h जो है वह टेंस टू क्या होगा, 0 होगा। क्यों भाई, क्योंकि अगर h 0 प्लस 0 के प्लेस, h के प्लेस पर 0 रखा जाए, ये क्या सेंस बताता है कि a से ज्यादा है ना, तो जी हाँ, इसी के आधार पर हम कह सकते हैं h टेंस टू 0, समझ रहे हैं, या ऐसे डायरेक्ट दिमाग में रखें कि x के प्लेस पर a रखें तो a माइनस हो जाएगा तो h इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन अगर x के जगह पे आप मानोगे a तब ना, ऐसे अदरवाइज इसके आधार पर क्या मानोगे कि अगर आप ये सोचते हो कि h के प्लेस पर 0 हो जाए, अर्थात h अप्रोचेस टू 0, है ना, तो आपका a से ज्यादा x दिख रहा है बच्चों, है ना, इसीलिए h टेंस टू 0। तो आपको करना क्या है, x को रिप्लेस करके इस जगह h टेंस टू 0 बना लेनी है, और जो फंक्शन में x डोमेन है उसके प्लेस पर आपको सब्स्टिट्यूट करनी है a प्लस h, बस अब कुछ नहीं। फिर इसी कैटेगरी के आधार पर जो फर्स्ट आपने 0 का बनाया था उसी तरह यहाँ भी आपको सिंप्लीफाई करनी है,
और सिंप्लीफाई करके आपको यहां बनानी है साइन h बाय h, क्योंकि आपका वेरिएबल चेंज हो चुका है, x अब हट चुका है और इसके जगह पे क्या आ चुका है h। साइन h बाय h बना लीजिए या tan h बाय h बना लीजिए, ये दोनों। जी हाँ, तो आप सोच रहे होंगे सर cos अगर बनता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, cos में तो कोई टेंशन ही नहीं होता है बच्चों, है ना। अगर cos बन जाता है तो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, है ना। लेकिन साइन और टेन अगर बन जाता है तो आपका जो क्रिटिकल चीज है, क्रिटिकल जिससे कि यह अनडिफाइन हो रहा होगा, वह समाप्त हो जाएगा और आपको डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगा। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। ट्रिगोमेट्रिकल लिमिट दो पार्ट का होता है, समझिएगा, एक टेंस टू 0 और एक टेंस टू a। अगर टेंस टू 0 है तो इसमें कुछ नहीं, आपको उस फंक्शन को सिर्फ सिंप्लीफाई करनी है ट्रिगोमेट्रिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, और तब जो है आपको ये तैयार करनी है sin x बाय x, tan x बाय x, जो आपका टूल्स है ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन के लिमिट को निकालने के लिए, है ना। और जब a हो तो उसको 0 बना ले, और 0 बनाने का तरीका मैंने बताया कि x इक्वल टू a प्लस h रख के बना सकते हैं या x इक्वल टू a माइनस h रख के बना सकते हैं, है ना। और जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे a प्लस h, तैसे ही आपका h टेंस टू 0 हो जाएगा और तब आपका लिमिट चेंज हो जाएगा s टेंस टू 0 और फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा h रूप में, और तब फंक्शन को सिंप्लीफाई करके फिर sin h बाय h, tan h बाय h बनाए और तब आपका डिफाइंड वैल्यू निकलेगा बच्चों। तो मैं बताना यही चाह रहा था, ट्रिगोमेट्रिकल लिमिट कैसे निकाला जाता है, मैं ट्रिक बताया बच्चों। अब कुछ एग्जांपल देके आपको मैं समझाऊंगा, पहले इसको नोट कर लें। हाय, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन से अपने कंसेप्ट को क्लियर करें। जैसे कहेंगे फाइंड लिमिट, लिमिट फाइंड करना है और आपका क्वेश्चन है ये लिमिट x टेंस टू 0, समझिएगा sin 2x बाय x। देखिए sin 2x बाय x, सबसे पहले नजर होनी चाहिए लिमिट पर। क्या है लिमिट? x टेंस टू 0, इसका मतलब है कि आपका जो है काम जल्द ही होने वाला है। पहला तो ये नजर दीजिए कि sin के एंगल में क्या है 2x और नीचे में क्या है x। तो जी हाँ, हमने आपको बताया था कि आपके पास जो ट्रिगोमेट्रिकल टूल्स हैं वह लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इक्वल टू क्या होता है 1। इसी टूल्स का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां देखिए, सबसे पहले एंगल क्या है आपका 2x, है ना। तो यहां आपके नीचे में डिनोमिनेटर में भी 2x होना चाहिए, तब इसका रिजल्ट 1 होगा। दूसरी बात ये भी देख लेना कि अगर 0 रखे तो साइन ये 0 हो जाएगा कि नहीं, साइन 0 0, है ना। तो हम क्या करें, सबसे पहले आपको ये तैयार करनी होगी sin 2x है। यहाँ देखिए x है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, कर दिया। अब ये बताइए, ये आपका टूल्स तैयार हो गया, sin 2x बाय 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो वही रह जाता है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2 हो जाएगा बच्चों, सही है। फिर देखिए हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, ठीक है, साइन मान लीजिए x बाय 2 बाय x, ठीक है। फिर यहां समझिए आपका 0 रखने से, जिस x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 0 बाय 2 कितना हो जाएगा, एंगल तो आपका 0 हो जाएगा, है ना। चलिए आपका ये टूल्स बैठ रहा है। हाँ, आपको करना क्या होगा, एंगल में जो है, एंगल में क्या है x बाय 2, तो आपको नीचे में भी x बाय 2 होना चाहिए। तो x बाय 2 कैसे होगा, बाय 2 कर दिए इंटू 2 कर दिए, सही है। तो 2 अगर कैंसिल करना चाहे तो हो सकता है, लेकिन आपको एंगल तैयार करनी थी। ये देखिए इतना जो रिजल्ट है ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 2 कितना 2, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, लिमिट x टेंस टू 0, सही है। 10 पर देखिए, 10 4x बाय x, देखिए याद होगा 10 के लिए भी टूल्स है। 10 के लिए क्या टूल था, लिमिट x टेंस टू 0 10x बाय x,
इक्वल टू क्या था 1 था बच्चों। तो आपको यहाँ जो एंगल है, एंगल क्या है देख रहे हैं 4x, तो यहाँ 4x होना चाहिए, तो आपका ये 1 हो जाएगा। तो 4x बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा बच्चों। चलिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका 10 4x बाई 4x कर सकते हैं ना ये, और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया 4, है ना, डिफाइन वैल्यू हुआ बच्चों। आइए क्वेश्चन नंबर 4 समझ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x बाई 2 बाई x, बताइए इसमें क्या करना होगा, आप खुद बनाओ, है ना। इसमें आपका एंगल क्या है 3x बाई 2, और यहाँ क्या है x, आपको बनानी है 3x बाई 2, तब आपका ये रिजल्ट डिफाइन देगा। ऐसे अभी अनडिफाइन देगा, अभी 0 रख देंगे तो 10 0 0 अब बाई 0 अनडिफाइन हो जाएगा बच्चों। तो चलिए इसको डिफाइन करें, कैसे करेंगे, x है 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ नीचे करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई ऊपर करना होगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए सही है, सही है कि नहीं। ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ आप अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ डिवाइड करना चाहिए, और यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो 2 बाई 3 कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए इसका रिजल्ट यहाँ तक में आपका 1 हो जाएगा, और नीचे में क्या रहेगा 2 बाई 3, यही उलट के 3 बाई 2 हो सकता है, समझ रहे। या डायरेक्ट भी कर सकते थे कि यहाँ 3 बाई 2 कर देते तो डायरेक्ट हमारा हो जाता बच्चों। इस तरह से ये पूरा हो जाता है बच्चों, सही है। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट निकालना, है ना, नोट कर लें, आप भी अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए बच्चों अब फिर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाय x स्क्वायर। जरा देखिए फंक्शन वहां जो है आपका साइन स्क्वायर है ना, इसको 1 बनानी है, तो निश्चित यह टूल्स आपका वही है जो आपने यूज किया था, साइन x बाय x बनानी है आपको, तभी आपका 1 होगा। आपको करनी क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x, है ना, बाय x कर दीजिए होल स्क्वायर, ठीक है, और मल्टीप्लाई x स्क्वायर। जरा देखिए सोचिएगा मैं क्या कर रहा हूं, साइन x बाय x कर दिए इंटू x कर दिए होल स्क्वायर, साइन को बना दिए, और नीचे में आपका जो ये था x स्क्वायर, इसको रख दीजिए, इसको कुछ नहीं कीजिए। अब ये बताइए ये x कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या होगा, साइन स्क्वायर x होगा कि नहीं, सोचिए जरा। तो इसलिए आप जो करते थे x से डिवाइड x से मल्टीप्लाई तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपका ये काम जो है देखिए क्या करेंगे, होल स्क्वायर इसको अलग कर दीजिए और इस x स्क्वायर को अलग कर दीजिए बाय x स्क्वायर, आपका x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 1 पर स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, है ना, समझ रहे हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, फिर देते हैं एक एग्जांपल, साइन स्क्वायर 3x बाय x स्क्वायर, सही है। अब ये बताइए लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन स्क्वायर है, साइन 3x है बाय 3x, स्क्वायर को भूल जाए, स्क्वायर को भूल जाते हैं, बाय 3x इंटू क्या करेंगे 3x, और उस पर टोटल पर स्क्वायर कर देते हैं। अब बाय आपका क्या है x स्क्वायर, देख रहे हैं जो एंगल में था उसको बना दिया, उसके लिए मल्टीप्लाई करना पड़ा और होल स्क्वायर कर दिए, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इस दोनों को सेपरेट कर दीजिए, साइन 3x बाय 3x पर होल स्क्वायर इंटू ये 3x बाहर जाएगा तो कितना होगा 9x स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा, 1 पर स्क्वायर इंटू 9, दिस इज इक्वल टू 9, समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लें। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 फिर पैटर्न बदलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बाय x स्क्वायर को सपोज कीजिए,
सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर जीरो रखते हैं तो 1 माइनस कॉस जीरो 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाय जीरो पर स्क्वायर कितना होगा, 0 बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम ऐसा काम नहीं कर सकते। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है ना। 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2 होता है ना, ठीक है। तो 2 साइन स्क्वायर है तो फिर जैसा करते थे स्क्वायर में क्या करते थे, साइन एक्स बाय 2 स्क्वायर को भूल जाते थे, और x बाय 2 एंगल में है तो x बाय 2 होना चाहिए डिवाइड में, और फिर मल्टीप्लाई करते थे x बाय 2 और उस पर क्या करते थे होल स्क्वायर बाय कितना x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0 2। अब इसको दोनों को क्या करते थे, सेपरेट करते थे, साइन x बाय 2 बाय x बाय 2 पर होल स्क्वायर इनटू इस पर स्क्वायर हो जाएगा तो x स्क्वायर बाय 4 बाय कितना x स्क्वायर। अब x स्क्वायर कैंसिल, 2 2 जा 4, ये बताइए ये कितना, हाँ। तो बच्चों आपने देखा कि ये आपका 2 2 जा कैंसिल हो गया था, ये 1 हो गया, 1 पर स्क्वायर इंटू 1 बाय 2 और ये 1 बाय 2 रिजेक्ट हुआ बच्चों। चलिए एक और बनाते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस 4x बाय x स्क्वायर, सही है, लिमिट x टेंड्स टू 0। चलिए इसको बताइए, 1 माइनस कॉस ए फॉर्मूला क्या आपने देखा है, 2 साइन स्क्वायर ए बाय 2, सही है ना। अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए आपका क्या है 4x बाय 2 बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन स्क्वायर ये कैंसिल कर दीजिए, साइन स्क्वायर 2x बाय एक्स स्क्वायर। फिर स्क्वायर को भूलने के लिए बोले थे, स्क्वायर को बिल्कुल भूल जाए। चलिए क्या रहा, साइन 2x को 1 कैसे बनाया जा सकता है, बाय 2x इंटू 2x। तब स्क्वायर को याद कीजिए ना, कहीं कुछ भूलिएगा तब फिर याद आता है बच्चों। और यही देखिए छोटा सा माइंड है, सब कुछ याद अगर रखेंगे तो फिर आगे का चीज याद नहीं रहेगा, इसीलिए कुछ भूलना पड़ता है। वही स्क्वायर पहले भूल जाते हैं फिर याद करते हैं, बाय एक्स स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 0, सेपरेट करें साइन 2x बाय 2x पर होल स्क्वायर इंटू इसको बाहर करें तो क्या होगा 4x स्क्वायर बाय x स्क्वायर कैंसिल, ये आपका 2 ये 1 और ये 4, 2 4 जा 8, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो जी हाँ बच्चों, 1 माइनस वाला का 1 माइनस कॉस ए वाला का यही फॉर्म है। चलिए नोट कर लें, हाँ। तो बच्चों हम लोग देख लिए कि कैसे लिमिट निकलता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, कितना इजी वे में बच्चों। आइए 9 नंबर फिर एक नया पैटर्न का प्रॉब्लम हम लोग बनाए, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 4x माइनस साइन 2x बाय x, देख रहे हो। चलिए इसको कैसे करें, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, आप एक बात समझिए, अगर अभी 0 रखते हैं तो साइन 0 0 साइन 0 0 और बाय 0 बाय 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या यह डिफाइंड वैल्यू लिख सकते हैं, नहीं बच्चों। इसी के लिए लिमिट आया है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे डेंजरस चीज है नीचे वाला x, ये जो देख रहे हो, जी हाँ ये समाप्त होना चाहिए। इसके लिए आपको ऊपर लाना होगा, साइन c माइनस साइन d के फॉर्म में एक्सपेंड करो। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला है 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2, मैंने लिख दिया है बच्चों, बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos 4x प्लस 2x 6x बाई 2 कितना 3x, यहां देखिए 4x में माइनस 2x जाएगा, 2x बाई 2 x हो जाएगा बाय x,
लिमिट x टेंस टू 0। अब ये बताइए, ऊपर में cos 3x एंड sin x है ना, दो टर्म है। इसमें आपको कौन सा डेंजरस टूल्स लग रहा है? जी हाँ, sin x, क्योंकि अगर आप 0 रखते हो cos में तो ये तो 1 देगा, लेकिन sin में 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0/0 अनडिफाइन कर देगा। तो आपको cos को कुछ नहीं करना है, sin x को अपने टूल्स के तरह तैयार करें। बाय x इंटू एक्स कर सकते हैं हम लोग। अब बाय नीचे में x था, ये x आपका कैंसिल हो गया। अब 0 रखिए, 2 cos 3 मल्टीप्लाई 0 0 इंटू 1, cos 0 का मान 1, कितना रिजल्ट हो गया 2। हाँ तो बच्चों क्या इसका रिजल्ट आया 2, समझ रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, लिमिट x टेंस टू 0। एक लेते हैं cos 5x माइनस cos 3x बाय एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहां एक डेंजरस चीज था x, है ना, नीचे में, और यहां क्या है 2 एक्स स्क्वायर। तो आपको सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि अगर डायरेक्ट रखते हो तो 0/0 हो जाएगा, इसीलिए आपको cos c माइनस cos d एक्सपेंड करके क्या लाना चाहिए एक्स स्क्वायर, जिससे कि आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और तभी आपका रिजल्ट निकल पाएगा। cos c माइनस cos d क्या करेंगे, -2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, सही है, बाय एक्स स्क्वायर। बताइए कितना हो जाएगा 8/2, 4x, 5 माइनस 3 2/2 x। लिमिट x टेंस टू 0 -2। अब ये आपका sin 4x बाय 4x इंटू 4x, इस साइन को हम 1 बनाने का प्रयास किए, और ये जो sin x है इसको भी 1 बनाने का प्रयास करें। sin x बाय x इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर, सही है। अब देखिए एक x और ये दूसरा x, दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपका -2 इंटू 1 इंटू 4, हाँ तो बच्चों कितना हो जाएगा -8, है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, हर प्रकार का ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का हमने आपको लिमिट बताया बच्चों, है ना। तो इसको याद रखेंगे और इससे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम लोग का नेक्स्ट जो है कंटिन्यूटी अब स्टार्ट कर सकते हैं। लिमिट यहीं तक आप प्रैक्टिस करें और कंप्लीट प्रैक्टिस करें। अगर कोई बुक हो उस बुक से भी बना सकते हैं, लेकिन आपको 12th में नहीं मिलेगा, 11th में मिलेगा, है ना। तो 11th के बुक से बनाए, है ना। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास कंटिन्यूटी में।